टी एंटर एफएमएसएम में जैन 26 के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक कौन से हैं विद मार्क्स डिस्कस करेंगे। तो आ जाइए भैया। बहुत सारे लोग बोलते थे कि सर जनवरी की 26 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कौन कौन सा टॉपिक पढ़े, कैसे कैसे पढ़े, क्या क्या पढ़े। आओ भैया पूरा एनालिसिस करते हैं, पिछले 5 दिन का एनालिसिस करेंगे और समझेंगे क्या था। चलिए सरकार शुरू करते हैं। हे गाइस हे गाइस हे गाइस, जतिन निमला दिस साइड फ्रॉम किंशुक इंदौर। स्वागत नंदन अभिनंदन एवरीवन, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा सुनो, इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भैया कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, और मैं आपको बहुत बढ़िया इसमें एक चीज बताने वाला हूँ, आखिर तक जरूर बने रहना, ठीक है। हाँ, अब सबसे पहले अच्छा सुनो सुनो, सबसे पहले सबको पता होगा कि भैया हमारे पेपर में क्या होता है। पहला जो क्वेश्चन होता है 30 मार्क के जो एमसीक्यू होते हैं, जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं उनको बता रहा हूँ। 30 मार्क के एमसीक्यू और 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव होता है। 30 मार्क के एमसीक्यू में एफएम में जब भी पेपर को थोड़ा सा भी हाई लेवल लेके जाना होता है तब वहां पे पूछा जाता है आपसे मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा आजादी है, कुछ भी पूछा जा सकता है, बढ़िया तरीके से खेला जा सकता है, खेला हो बे, ठीक है। हाँ, अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव के ऊपर। देखो डिस्क्रिप्टिव में चैप्टर नंबर 1 ऑब्वियसली बात है, सारे बच्चों को पता होगा कि भैया उसमें तो कुछ भी नहीं होता है। करेक्ट, चैप्टर 1 में कुछ भी नहीं आता है। एक आधी बार कुछ उठ के आ गया हो तो आ गया हो, अदरवाइज कभी भी चैप्टर 1 में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। चैप्टर 2, अच्छा इससे पहले भी एक बात बोलूं। हाँ सर आप बोलो। सुनो सुनो सुनो, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, जो कि होता है 15 मार्क का। सर सुनो सुनो सुनो, एमसीक्यू 30 मार्क के अलग हो गए। हाँ, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 होता है 15 मार्क का। हाँ, 5 5 मार्क के 3 क्वेश्चन होते हैं। फिर होता है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये बात कर रहा हूं मैं एफएम की। ये होता है थ्योरी क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनो, एफएम में मैं सजेस्ट नहीं करता हूं कि ज्यादा थ्योरी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक मिनट प्रूफ कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है 15 मार्क का, करेक्ट। और आपको इन 3 में से कोई भी 2 करने होते हैं, एनी 2। अच्छा, सेम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी होता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वो कंपलसरी होता है, 15 मार्क का होता है, 5 मार्क के 3 होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 7 8 में से कोई भी 3 में से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, करेक्ट। सिंपल सी बात है। तो भैया अगर मैं आपको एफएम में सजेस्ट करूंगा तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा। एमसीक्यू वाले में करना ही पड़ेगा, केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 में से मैं पहले ही कहता हूं क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ दो, थ्योरी को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि अगर आप इस थ्योरी को भी काउंट करोगे, तो अगर आप थ्योरी करोगे तो आपको पता है एफएमएसएम का क्वेश्चन पेपर में 60 मार्क की थ्योरी हो जाएगी और 40 मार्क का प्रैक्टिकल बचेगा, जो कि थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि क्वेश्चन नंबर थ्योरी आपको छोड़ देनी चाहिए। अब सर लेकिन ये तो बताओ थ्योरी में क्या क्या आता है। देखो चैप्टर नंबर 2 जो है उसी में से मेजरली 10 मार्क की थ्योरी आती है, जो कि ऑप्शनल है। अब आप देखो हर बार अलग अलग टॉपिक आया है, एंजल इन्वेस्टर, बैंक क्रेडिट, क्राउड फंडिंग, डेट, ओवर कैपिटलाइजेशन, बॉन्ड्स। अच्छा बॉन्ड्स, कहने को तो ऐसे बॉन्ड्स देखोगे तो भैया 2 3 बार आए हैं, पहले भी आया है और अभी भी आया है, मतलब सितंबर में भी आया है और जनवरी 25 में भी आया है। लेकिन अलग अलग प्रकार के बॉन्ड्स हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे वर्चुअल बैंकिंग, एजेंसी कॉस्ट, ब्रिज फाइनेंसिंग, स्टॉक स्प्लिट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन। तो मुझे लगता है कि एक बच्चे को चैप्टर नंबर 2 जो है वो करना चाहिए। अच्छा 10 मार्क का आता है, 10 मार्क का आता है, लेकिन बहुत वाइड है। अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग है तो आपको करना चाहिए, अदरवाइज आप चैप्टर नंबर 2 पे ज्यादा फोकस ना करके बाकी सारे चैप्टर्स पे कर सकते हो, ठीक है। अच्छा रेशियोज की बात की जाए, देखो रेशियोज में बेसिकली, अच्छा रेशियोज हमेशा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही होता है मैक्सिमम टाइम पे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मतलब कंपलसरी कॉन्सेप्ट है, ये आपको करना ही पड़ेगा। हाँ जी सरकार। तो यहाँ पे क्या कहता है, देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो जाता है, जीपी पूछ लिया जाएगा, करंट एसेट्स पूछ लिया जाएगा, बैलेंस शीट पूछ ली जाएगी, या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट, रिटर्न ऑन असेट्स, असेट्स टर्नओवर रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सब पूछे जा सकते हैं। अच्छा इसका मतलब क्या है, रेशियो एनालिसिस तो सबके लिए कंपलसरी करना है। हाँ 5 मार्क का आता ही है, हर बार आता है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे देखो आपके ना बैलेंस शीट, पीएनएल, ये सब बनाना बहुत क्लियर होना चाहिए 100% के साथ। दूसरी बात, सारे रेशियोज की आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, अलग अलग रेशियो पूछा जा सकता है। वैसे इतना फ्रीक्वेंट नहीं पूछा, मतलब अलग अलग नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। फिर होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा कॉस्ट ऑफ कैपिटल हर बार अब देखोगे तो वैसे तो 2A ही फिक्स है, 2A ही फिक्स है 7 से 8 मार्क का। लेकिन अभी अभी आप देख सकते हो सर, सितंबर 25 के एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 5 मार्क का आ गया था और क्वेश्चन नंबर 3 भी 3 मार्क का आ गया था। एनी विच वेज देखोगे तो 7 से 8 मार्क का हमेशा आता ही है। वही घिसे पिटे क्वेश्चन है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, WACC, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कन्वर्टेबल, कॉस्ट ऑफ डेट, यही सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं। मतलब भैया ये 8 मार्क तो किसी भी कीमत पे, सारे कंसेप्ट जरा से ये क्या, हाँ ज्यादा कंसेप्ट है नहीं, ऐसा तो कुछ घुसता ही नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, कैसे पढ़ना है सब बताऊंगा, आखिरी तक रुको, बहुत बढ़िया सरप्राइज आप सब लोग, ठीक है। हाँ फिर आता है कैपिटल स्ट्रक्चर।
कैपिटल स्ट्रक्चर में सर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, तो देखो आपको आर्बिट्राज क्लियर होना चाहिए, कैपिटल स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, एडिशनल फंड रेज करते हैं वो क्लियर होना चाहिए, मार्केट वैल्यू, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और अर्निंग पर शेयर, ये छोटे मोटे सारे कंसेप्ट आ सकते हैं। इस बार सिर्फ अर्निंग पर शेयर के ऊपर 7 मार्क का क्वेश्चन था, मतलब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं था बट प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। आप हर बार देखोगे यहाँ पे आया 5 मार्क का, 5 मार्क का, इस बार नहीं आया क्योंकि एमसीक्यू में आ जाता है। यहाँ पर आया 6 मार्क का और यहाँ पर आया 7 मार्क का, मतलब भैया बहुत ही तगड़ा वेटेज है कैपिटल स्ट्रक्चर का, लेकिन कॉन्सेप्चुअल ज्यादा नहीं है। देखो आर्बिट्राज, वही कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, जॉर्डन मॉडल, ये सब आपको क्लियर होने चाहिए। अच्छा जॉर्डन मॉडल बोल रहा पे ठीक है। अच्छा एक आता है लेवरेज, सर लेवरेज अगेन आप देख लो, क्वेश्चन नंबर वन, 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 हर बार क्वेश्चन नंबर वन में है, मतलब कंपलसरी करना ही पड़ेगा। 5 मार्क, 5 मार्क, यहाँ पे इस बार एक बार वो 10 मार्क का आ गया था, बाकी 5 मार्क, 5 मार्क और यहाँ पे आया 7 मार्क का 2A के अंदर, ठीक है। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज एंड डिग्री ऑफ लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, कंट्रीब्यूशन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंप्लायंट लेवरेज, ईपीएस, इनकम स्टेटमेंट, ईपीएस, चेंज ईपीएस, ईपीएस, फिक्स्ड कॉस्ट, ईबीआईटी, एमपीएस, यानी यही सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ भैया अब आपने टॉपिक पढ़ लिया ना, अब आपको समझ में आएगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है, आपके लिए क्लियर होगा, ठीक है। हाँ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन यूजुअली क्वेश्चन नंबर 3 में रहता था, लेकिन इस बार उठ के क्वेश्चन नंबर 1 में आ गया है। अराउंड अराउंड 5 से 7 मार्क का सीधा सीधा देखता है, कुछ नहीं है। देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू हर केस में है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हर केस में है, डिस्काउंटेड पेबैक मेथड, इन्वेस्ट और नॉट, डिस्काउंटेड पेबैक मेथड, या फिर मार्जिनल वो अपना, ठीक है, आईआरआर आ जाएगा, ठीक है, एमआईआर आ जाएगा, यानी वो भी पॉसिबल है। हाँ तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी इजी है। हाँ एमआईआर में हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी होती है, बट डिफिकल्ट कुछ नहीं उसके अंदर, ठीक है। हाँ अच्छा डिविडेंड पे आउट रेशियो की अगर बात की जाए तो क्या होता है सर, देखो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, एमपीएस थ्योरी, ठीक है, जॉर्डन थ्योरी, वॉल्टर्स थ्योरी, फिर देखो जॉर्डन मॉडल, एक्सपेक्टेड प्राइस या फिर रिटेंशन रेशियो, वही सब चीजें हैं। हाँ तो आप देख सकते हो 3 से 4 मार्क का, 4 मार्क का, 5 मार्क का यहाँ पे थ्योरी आई थी, ठीक है, 4 मार्क का ये हो गया, फिर से आपका 7 मार्क का, 3 मार्क का, तो भैया मोटा मोटा 5 से 7 मार्क का आ जाता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में आप देखोगे लास्ट 2 अटेम्प्ट से मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं। सर नहीं आ रहे मतलब, अरे भैया पूरा का पूरा क्वेश्चन आ रहा है आपका उससे क्या बोलते हैं उसको, एमसीक्यू के अंदर, यानी एमसीक्यू में पूरा का पूरा क्वेश्चन उठ के आ रहा है। अच्छा आता भी तो क्या आता है, ऑपरेटिंग साइकिल, क्रेडिट पॉलिसी, कैश बजट, ऑपरेटिंग साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल्स, या फिर फैक्टरिंग आता है, ठीक है। तो ये सब आता है। हाँ आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियर होना बहुत जरूरी है, बट आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि यार एमसीक्यू में सबसे ज्यादा इसी में आता है। अब सर पढ़े तो कैसे पढ़े, ये रही सीए इंटर की एफएमएसएन की फास्ट ट्रैक रिवीजन की प्लेलिस्ट, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पूरा का पूरा एफएम। अब आप देख सकते हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 5 घंटे 53 मिनट में, ठीक है। आप इसको वन शॉट की तरह भी देख सकते हो और फास्ट ट्रैक की तरह भी देख सकते है तो ये फास्ट ट्रैक, बट अगर किसी को एकदम एकदम इन डेप्थ पढ़ना है तो आप इसको वन शॉट की तरह देख लो भैया। 5 घंटे मतलब 6 घंटे में आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2 घंटे में आपका टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग खत्म, 1.5 घंटे में आपका टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग खत्म हो जाएगा, 6.5 घंटे में आपका कैपिटल स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, 5.5 6 घंटे में आपका लेवरेज खत्म हो जाएगा, 7 घंटे में इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा, 8.5 घंटे में मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल खत्म हो जाएगा, 3 सवा 3 घंटे में रेशियो एनालिसिस भी खत्म हो जाएगा। यानी ये रहे आपके सारे के सारे चैप्टर प्रॉपरली अवेलेबल, कोई भी चैप्टर इसमें मिसिंग नहीं है। आप जाकर इन चैप्टर्स को एंजॉय कर सकते हो क्या? अरे हाँ भाई बिल्कुल एंजॉय किया जा सकता है क्या? हाँ सर बिल्कुल एंजॉय किया जा सकता है बिना किसी लफड़े के, बिना किसी चिंता के, ठीक है। हाँ अब आते हैं सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ना है। अब अगेन थ्योरी है, अब आप देखोगे यहाँ पे 2 अलग टॉपिक है, फिर अलग टॉपिक है, फिर अलग टॉपिक है, फिर अलग टॉपिक है, फिर अलग टॉपिक है, यहाँ पे अलग टॉपिक आया, अलग टॉपिक आया, अलग टॉपिक, अलग टॉपिक, अलग टॉपिक। आप देखोगे यहाँ पर टॉपिक्स की रिपीटेशन रेशियो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। हर बार अलग अलग टॉपिक आपको क्वेश्चन में देखने को मिलता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर। जैसे चैप्टर 1 में से टॉपिक फंक्शनल मैनेजर आ गया, मिशन आ गया, स्ट्रेटेजिक इंटेंट आ गया, नेटवर्क आ गया, स्ट्रेटेजिक प्रोएक्टिव, पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली एक्टिव आ गया, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल आ गए, फिर विजन वैल्यूज, फिर वैल्यू विजन मिशन। अच्छा देखोगे तो यहाँ पर भी विजन है, यहाँ पर विजन है, यहाँ पर मिशन है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न अलग है। एक बार सिर्फ मिशन पूछा, एक बार सिर्फ विजन पूछा, एक बार विजन और मिशन पूछ लिया। फिर चैप्टर 2 में आओगे तो बिजनेस एनवायरमेंट पूछ लिया, ठीक है, डायनामिक बिजनेस एनवायरमेंट के बारे में पूछ लिया, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में पूछ लिया, प्रोडक्ट इंडस्ट्री के बारे में समझ लिया, पोर्टर्स पाइप मॉडल्स के ऊपर आ गया, वैल्यू चेन के ऊपर आ गया, इंटरनेशनल के ऊपर आ गया, केएसएफ आ गया, स्वॉट एनालिसिस आ गया। मतलब हर बार कहीं ना कहीं अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिल रहा है क्या? हाँ सरकार, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। अगर आप देखोगे तो भैया मैकेंजीज के 7S मॉडल आ गए इंटरनल के अंदर,
ठीक है, इनोवेशन की बात है, वैल्यू चेन एनालिसिस की बात है, आउटसोर्सिंग के ऊपर है, कोर कॉम्पिटेंसी के ऊपर है, एक्सपीरियंस कर्व के ऊपर है। मतलब हर बार स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आप देख सकते हो हर बार या तो क्वेश्चन अलग अलग आ रहा है या फिर अलग अलग तरीके से आ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, हाँ, या तो क्वेश्चन अलग अलग आ रहा है या फिर अलग अलग तरीके से आ रहा है। एकदम सेम पैटर्न जो आपको एफएम में देखने को मिल रहा है वो आपको एसएम में देखने को नहीं मिल रहा है। यानी एसएम के ऊपर भैया जी आपको पूरी की पूरी तगड़ी तरीके से एफर्ट्स मारनी पड़ेगी। अब मैं क्या सोच रहा हूं, जैसे मैंने एफएम का पूरा वन शॉट लिया है, मैं सोच रहा हूं कि एसएम का भी मैं ऐसे ही फास्ट ट्रैक लूं जिसके अंदर मैं आपको याद भी करवा दूं। ठीक है, तो भैया इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि सर हमको एसएम के ऊपर भी चाहिए, मैं वीडियो बना दूंगा। शानदार तरीके से पढ़ो सर, ये पीडीएफ पूरी की पूरी एनालिसिस की मिल जाएगी, मैं मेरे टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप लोग वहां पर जाकर एक्सेस कर सकते हो। वहां पर मैं अभी के अभी ये वीडियो डाल दूंगा, मतलब ये वीडियो अभी लाइव हो जाएगी 7 बजे के आसपास, आप इस वीडियो को देख रहे होगे और 6:30 बजे के आसपास आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा बिना किसी चिंता के। ठीक है, और पूरी की पूरी फ्री एफएम के फास्टर की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए सरकार, आज के लिए इतना रखता है, आई थिंक दैट्स इट फॉर, थैंक यू सो मच फॉर दिस। बाय बाय, टेक केयर यू गाइस, मिलते चलो, बाय बाय। अगला टॉपिक, अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए बता देना भैया जी, आपका काम हो जाएगा। बाय बाय गाइस, बाय बाय बाय।